प्रदेश में 9 सीटों पे उपचुनाव है। अब पॉलिटिकल वॉर जारी है। कभी फ्लैग्स के जरिए से, कभी होर्डिंग के जरिए से, कभी ये लिखा जा रहा है कि अगर बटोगे तो कटोगे। कोई ये लिख रहा है कि 27 का सत्ताधीश कौन। और उसके बाद कभी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता ये होर्डिंग और फ्लैग्स लगाते हैं कि जुड़ोगे तो जीतोगे, यानी जुड़ोगे तो जीतोगे। आज अखिलेश यादव ने ट्वीट करके तमाम पॉलिटिकल वॉर पे लिखा है कि बटोगे कटोगे पे वार करते हुए अखिलेश यादव ने एक्स पे ट्वीट किया है, एक्स पे लिखा है, पोस्ट किया है एक्स पे, जिसमें ये लिखा है कि नकारात्मक सोच ही भारतीय जनता पार्टी की पराजय है। यहाँ पे कुछ लोग लखनऊ में दारुल शिफा में मौजूद हैं कि जो विभिन्न मानसिकता और विभिन्न पॉलिटिकल मानसिकता से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो उनसे पूछेंगे कि आखिरकार ये पॉलिटिकल वॉर जिस पे अखिलेश यादव ने आज ट्वीट किया है, यानी एक्स पे पोस्ट किया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अट्रैक्ट होके उस ट्वीट के खिलाफ आक्रामक रुख इख्तियार करते हुए लगातार बयान जारी किए। केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। उसके बाद तमाम प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पे अटैक किया है अखिलेश यादव के इस पोस्ट पर। कुछ लोग खास यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। खास सबसे पहले राय साहब के पास जाते हैं। राय साहब, ये बताइए कि आज एक्स पे जो अखिलेश यादव ने पोस्ट की है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, केशव प्रसाद मौर्य ने, डिप्टी सीएम, उसके बाद तमाम प्रवक्ता जो नेशनल लेवल पे हैं, स्टेट लेवल पे हैं, तमाम लोगों ने कहा है ये दंगाइयों की पार्टी है, परिवारवादों की पार्टी है। इस तरह पे अटैक किया। अखिलेश यादव ने यही कहा था कि जो बटेगा वो कटेगा। ये नकारात्मक सोच की पोस्ट है। इस पे ही अखिलेश यादव ने आज पोस्ट किया था, अटैक किया था। आपका क्या कहना है? देखिए, आपका बहुत क्वेश्चन अच्छा है कि बटोगे तो कटोगे। किसी ने कहा कि नहीं, ये दंगाइयों की पार्टी है, आतंकवादियों की पार्टी है, देशद्रोहियों की पार्टी है। अब हम यहाँ देखिए, यहाँ हम समझते हैं कि ये दोनों जो है, दोनों पैरा एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक पिजड़ा है और एक तोता है। जब पिजड़ा मजबूत होता है तो तोता सुरक्षित रहता है, और जब तोता मजबूत होता है तो पिजड़ा पर वार से उसके प्राण को यह लगता है कि ये पिजड़ा जो है कमजोर हो गया है, हो सकता है कि मेरी हत्या हो जाए। कहने का मेरा उद्देश्य कि समाजवादी पार्टी और भाजपा, जो भाजपा यही चाहती है कि बटोगे तो कटोगे। कौन बट रहा है, कौन काट रहा है? बटने और कटने में कहीं कुछ नहीं है। उस पैरे का आप एनालिसिस करिए, ए से लेकर के जेड तक, तो कहीं कोई ऐसी अक्षर आपको नहीं मिलेगी जो आने वाला कल में भारत की एकता का, खात्मा का संकेत देता हो। भारत का जो हिंदू मुसलमान का भाईचारा है, उसको खतरा पैदा करने की बात करती हो। लेकिन इन लोगों के नजरिया से, इन लोगों के समीकरण से, इन लोगों के सोच से, उनके खतरा से इनको कोई दहशत नहीं, उनके खतरा से कोई इनको गुरेज नहीं। इनको अपनी कुर्सी से गुरेज है कि कहीं ये खतरा की आग मेरे नापाक सपना का, माया की दुनिया को जला न डाले। बस कारण यह था कि ये लोग यही चाहते। अखिलेश यादव की जो पोस्ट है कि नकारात्मक सोच है कि अगर बटोगे कटोगे, इस पे सही अटैक किया अखिलेश यादव ने। बिल्कुल। देखिए, जब किसी पर आप वार करेंगे तो वार करने में सक्षम नहीं होगा तो अपने सर का बचाव जरूर करेगा। अखिलेश यादव ने वही काम किया है। आज उसी का समय का पुकार है कि जो इनका एलिमेंट है, जो इनकी आईटी सेल है, जो इनकी अफवाह कमेटी है, जो इनका सांप्रदायिक दंगा कराने वाली टीम है, ये बार बार आग लगाने का प्रयास करती है। अगर ये आग यूं ही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी। ना मंजिल रहेगी ना बस्ती रहेगी। कमल का फूल आपकी सदरी पे लगा है, तो इससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से आपका लगाव है, जुड़ाव है। क्या है बटोगे कटोगे? भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने ये प्रचार किया, होर्डिंग्स लगाई, फ्लैक्स लगाई। उसके बाद तमाम समाजवादी पार्टी के नेता ये होर्डिंग और फ्लैक्स लगा के नज़र आए कि जुड़ोगे तो जीतोगे।
उसके बाद अखिलेश यादव इसमें कूद पड़े हैं। आज उन्होंने एक्स पे पोस्ट की है कि बटोगे कटोगे जो है वो नकारात्मक सोच की पहल है भारतीय जनता पार्टी की। इस पे आपका क्या कहना है? भाई साहब, सबसे पहले तो दीपावली और सब हमारे कल के डेट में, हाँ, छठ पूजा और आपके भैया दूज के भाई बहनों को सबको हमारी बधाई। तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं। मगर इस पॉलिटिकल चीज़ पे आपका क्या कहना है? प्रोटोकॉल पे तो आप तो देख रहे हैं कि भारत में और राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। सभी वर्ग के मतदान में जब भी वोट पड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी जीतती है। वो अपने काम पर विश्वास करती है। और आज की डेट में जो ये क्या कह रहे हैं बटोगे कटोगे, इससे आप सहमत हो? ये अखिलेश यादव की ढोंगलबाजी है। अखिलेश यादव लिखा गया तो आपकी तरफ से ना। ये हमारे तरफ के जो नेता प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, वो जो देख रहे हैं वही बोल रहे हैं। ये ढोंग रच रहे हैं अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी। जैसे आपके सामने रिजल्ट है, ये कहते हैं कि जब ये हारते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है और जीतते हैं तो ईवीएम सही हो जाती है। उत्तर प्रदेश में 9 की 9 सीटों भारत में जो चुनाव हो रहे हैं, अब देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी क्यों जीत रही है। सबका साथ, सबका विकास, सर्व समाज का सभी वर्गों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है और सरकार बनाती है। जैसे उपचुनाव हो रहा है, 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर यह चुनाव हो रहा है और 9 की 9 सीट चुनाव मोदी जी के नाम पर चुनाव नहीं हो रहा, सिर्फ योगी जी के नाम पे हो रहा है। बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे यशस्वी वैष्णव भगवान के रूप में हैं। तो कहा योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे चुनाव है। ये सब मोदी जी भूल रहे हैं आप। नहीं नहीं नहीं, भूल कैसे रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी। पहले उनका नाम लीजिए, फिर योगी जी का नाम लीजिए। भाई हम आपने शुरुआत योगी जी से कर दी। प्रधानमंत्री जी तो सर्व है, ये हैं। उनके चेहरे पर तो चुनाव लड़ा गया है, उन्हीं के चेहरे पर हमारी सरकार बनी है। उपचुनाव जो हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री या माननीय योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव हो रहा है। यानी जो अखिलेश यादव ने जो एक्स पे पोस्ट किया है उससे आप सहमत नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो ढोंग रच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को नकारात्मक मानसिकता बताया है। बिल्कुल, ये अखिलेश यादव की ये ढोंग है। इससे न वोट मिलने वाला है, न उनको एक भी प्रत्याशी जीतेगा। सबकी सब जमानत जब्त होने जा रही है। ये सब जमानत जब्त होने वाली है। पहले तो सबको दीपावली, भैया दूज और छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। और दूसरा मैं एक बात बता देता हूँ मोदी योगी, तुम्हें बहुत कान खोल के सुन लेना। हमें बता रहे हैं कि चैनल के माध्यम से बताइए, सीधे कहिए। चैनल के माध्यम से मोदी योगी बोल दिया है सर। आप नहीं सर, मोदी योगी पहले ही बोल दिया मैंने तुम्हें। ये आगाह मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, कुछ आदरणीय माननीय लगा दीजिए। आदरणीय मानने वाले काम किए होते तो जरूर लगाता। है तो मुख्यमंत्री ना, संवैधानिक पोस्ट है भैया, ऐसे ना कहिए। कहाँ की प्रधानमंत्री की पोस्ट है? 240 पे आप हो। 5 मंत्री पूरे देश के हैं। पूरे देश के है ना। 240 आपके वोटें सीटें हैं। 5 बिल लाए, पांचों औंधे मुड़ गिर गए। काहे के? 15 साल सरकार में है भाई। जब आप कर लोगे तब बताना। 5 बिल में एक भी कर लोगे, नरेंद्र मोदी हम तुम्हारे तलवे चाटेंगे। बात खत्म। यहाँ तब बात को बढ़ाइए मत। अब आप आते हैं वो बात 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली थी। बिल्कुल सही बता रहा हूँ नरेंद्र मोदी योगी तुम्हें, कि अगर देश का बंदा 47 के बाद से, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, अगर वो बटा होता तो आज देश कितना जाने कितने टुकड़े होते। ना पहले कभी बटा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ना आगे बटेगा। तुम्हारा ये कोई भी एजेंडा कामयाब नहीं होने वाला। नफरती एजेंडा कोई भी कामयाब नहीं होगा। और मैं एक और बात कह दूं, सारी दुनिया में आपने देखा होगा, आज से 20 साल पहले उठा के देख लीजिए, आज से 40 साल पहले उठा के देख लीजिए, आज से 60 साल पहले उठा कर देख लीजिए कि कितने देश हुआ करते थे और कितने टुकड़ों में बट गए देश। कि 1 लाख 2 लाख 4 लाख हुए, एक नया देश बन गया। 2-4 लाख हुए, फिर एक नया देश बन गया। चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे वो ईसाइयों का कोई देश हो, चाहे कोई देश हो, मगर एक हिंदुस्तान एक ऐसा ताकतवर मुल्क है जो आज तक 1947 के बाद से आज तक नहीं बटा है। मगर इनकी नाकामयाब चाल को भी हम कामयाब नहीं होने देंगे। नरेंद्र मोदी और योगी चाल कामयाब नहीं होने देंगे। इनको तो खुद सोचना चाहिए कि हम किस चैनल पर क्या बोल रहे हैं।
किसी सम्मानित पत्रकार महोदय, किसी पार्टी दलगत के राष्ट्रीय नेता को और माननीय मुख्यमंत्री को अपमानित शब्द का प्रयोग करना, ये समाज में ये बात करने के लायक नहीं है। मैं सबका सम्मान करता हूँ। माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज संत हैं, संत रहेंगे और बाबा जी का आशीर्वाद सब पर पड़ा है और वह आशीर्वाद का प्रमाण है। और आपके सामने रिजल्ट है जो उत्तर प्रदेश में बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और यह उपचुनाव माननीय योगी आदित्यनाथ और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को सभी वर्ग के लोगों का वोट पड़ेगा और कमल का निशान इतने मतों से होगा कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी पंडाल 12 बजे से पहले 9वें राउंड में भाग जाएगा। कहना चाह रहे थे क्या? हाँ, कहना चाह रहे थे। बोलिए बोलिए। अगर मानने लायक कोई भारतीय जनता पार्टी में है तो राजनाथ सिंह है। आज राजनाथ सिंह जी की अगर विचारधारा, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर कोई विचारधारा है तो राजनाथ सिंह है, जो हर वर्ग का, हर लोगों का सम्मान करे, वही माननी कहने लायक है। माननी सही चलो ठीक है भैया, आप कुछ कहना चाह रहे हो, ये बताइए कि आज अखिलेश यादव ने एक्स पे पोस्ट किया है कि जो बटेगा वो कटेगा, एक नकारात्मक पहलू है भारतीय जनता पार्टी का। इस तरह की पोस्ट, इस तरह का प्रचार भारतीय जनता पार्टी को नहीं कहना चाहिए। उनकी नकारात्मक जो मानसिकता है वो उपचुनाव में हारेगी, 2027 में हारेगी। ये अखिलेश यादव ने पोस्ट किया और बार बार पोस्ट का पॉलिटिकल वार हो रहा है। कोई कह रहा है, एक पार्टी कह रही है कि बटोगे तो कटोगे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि जुड़ोगे तो जीतोगे। आपका क्या कहना है सब चीज़ों? जुड़ोगे तो जीतोगे, ये तो सच है। माननीय अखिलेश जी ने जो कहा है उसमें सच्चाई है। हम अगर बटेंगे और कटेंगे तो कामयाब हो ही नहीं सकते, जिसका उदाहरण अभी पीछे हुआ है। एक मिश्रा नाम का लड़का, वो मार दिया जाता है बहराइच में, जो यात्रा निकल रही थी, है ना, छत पे चढ़ के। वो क्यों चढ़ा? उसको उस्काया गया तब चढ़ा ना। तो बटे और कटे वाली बात यही है। यही अखिलेश जी कह रहे हैं, अगर इस तरह से होगा तो फिर देश में कामयाबी नहीं मिलेगी। हम एकजुट अगर होंगे तो कामयाबी मिलेगी। मीडिया का नारा चलेगा उपचुनाव में? मीडिया का नारा, देखिए, नारा की बात नहीं है। यहाँ सबको एकजुट होकर चलना पड़ेगा और जो ये सरकार कर रही है उस पर भी अमल करने की बात है। अब चुनाव का माहौल है, अब इसमें क्या बताएं। यहाँ दरोगा तक सुरक्षित नहीं है, महिला हेड कांस्टेबल तक सुरक्षित नहीं है। अभी पिछले बुधवार को एक बच्चा 17 साल का जो है उसकी गर्दन काट ली गई जौनपुर में तलवार से। देखे ना, तो इस तरीके के कांड हो रहे हैं। इस पे सरकार को चाहिए कुछ अंकुश लगाए। अगर अंकुश नहीं लगाएगी तो देश की जनता सुरक्षित कैसे रहेगी? प्रदेश की, यहाँ प्रदेश की बात हो रही है, मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ। तो इनको कुछ ऐसा करना चाहिए कि देश की जनता सुरक्षित रहे। अगर सुरक्षित रहेगी, हाँ, लॉ एंड ऑर्डर पर काम करे। और मेरा यही कहना है। पॉलिटिकल वार जो चल रहा पोस्टर पे, इस पे क्या कहना है? नहीं, ये तो गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। हाँ, अब जो होर्डिंग्स वार है, पोस्टर वार है, वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे चल गया, सोशल वार हो गया है। तो राय साहब ये बताइए कि ये जो पॉलिटिकल वार का आगाज़ हुआ है, पोस्टर, होर्डिंग्स, सोशल साइट्स पर, 2027 भी करीब है, 2 साल के बाद चुनाव है, 2025 करीब है, 2 महीने के बाद 2025 लग जाएगा। तो आपको लग रहा है कि अब वो जो धारा है चुनाव की 2027 वाली, वो लग चुकी है चिंगारी? देखिए, पॉलिटिकल वार और नॉन पॉलिटिकल वार, अगर अखिलेश यादव का कथन और भारतीय जनता पार्टी का अगर कथन जो चुनावी जंग के में जो इन्होंने, पॉलिटिकल वॉर में जनता कहाँ जाए, इस पे बताइए आप। मैं वही बता रहा हूं कि ये पॉलिटिकल वार जो है, कोई भी व्याख्याकार इसको पॉलिटिकल वार नहीं कह सकता, इसको नॉन पॉलिटिकल वार कहा जा सकता है। और ईमानदारी से हम आपके चैनल पर कह रहे हैं कि इस पे मैं डिस्कशन करने के लिए, इस पर मैं व्याख्या करने के लिए तैयार हूं कि जो भी
इन लोगों के पास बड़ा व्याख्याकार हो, वो डिबेट पर मेरे सामने खड़ा हो जाए। और ये नॉन पॉलिटिकल है। अगर पॉलिटिकल पायरा में अगर किसी इशू को गंभीरता से उठाता है और वो देश की विधा पर हमला करता है, देश की एकता पर भी हमला करता है, देश की अखंडता पर हमला करता है, आम जनता के भविष्य पर हमला करता है, दलित पीड़ित बच्चों के भविष्य पर हमला करता है, तो ये नॉन पॉलिटिकल वार है। ये पॉलिटिकल वार सार्थक, जनता को बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। जनता का तो मैं बात बता दूं कि ये जनता क्या है। ये जनता के जो भविष्य का ये लोग क्या बनाए हैं, ये जान लीजिए कि ये बिस्तर देखे हैं, बिस्तर के सिलवटों से एहसास हो रहा है तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल कर। क्या शेर कह दिया है। आप कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। आप कुछ कह रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ जैसे ये पोस्टर वाला जो विवाद है ये बड़ा अजीबो गरीब है। एक तरफ तो अखिलेश अलायंस करते हैं, इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं 27 का सत्ता। कांग्रेसी लीडरों ने, सुनिए आपको एक नई अपडेट देते हैं, कांग्रेसी लीडरों ने कहा कि हम प्रचार करेंगे अखिलेश यादव के साथ। अब तो बात खत्म हो गई ना। तो आप क्यों, वो जब बड़े नेता अलाई कर रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं, साथ में है, तो आपको क्या आपत्ति है? मैं भी कांग्रेस का हूँ, मैं समर्थन कर रहा हूँ, चुनाव में साथ में हूँ, मगर कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी हमें पिंच करती हैं कि आप एक इलेक्शन के दौरान ये कहते हो 27 का सत्ताधीश या इस तरीके के पोस्टर बनाते हो, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी पिंच होता है। हम अलायंस के साथ हैं। आपके बड़े नेताओं को परेशानी नहीं, तो आप कहाँ परेशान हैं? बड़े नेता अगर थोड़ी गलती करे तो इसका ये मतलब नहीं है। पार्टी में लिखित दीजिए अपनी बात। नहीं, बात को हम लिखित ही हो गई। ये जब आपका वीडियो, मेरा वीडियो आपके माध्यम से जाएगा, वो लिखित क्या पूरा सामने फेस टू फेस। कांग्रेसी नेताओं से आपकी नाराजगी है? नहीं, हमारी नाराजगी होती है तो हमने अभी साल 1.5 साल पहले कांग्रेस ज्वाइन की है, और मैं खुश हूँ और मुझे पता है। खुश हो ना? अखिलेश यादव का प्रचार करेंगे और साथ में है, कोई दिक्कत नहीं, कह रहे गठबंधन रहेगा। मैं बिल्कुल अखिलेश जी के साथ हूँ और पूरा प्रचार करूंगा, और जितने वोट से सीट नहीं दी अखिलेश यादव ने आप लोगों को। देखिए एक बात बता दें, जब उन्होंने खुद से ही 7 सीटें तय कर ली और उसके बाद वो हमको जुमला। आप भी तो कह रहे हो कि हम राजी हैं, मिलने के बाद भी राजी हैं। नहीं, राजी इसलिए है ना, एक मिनट, राजी इसलिए है कि हमें 2 सीट लेना अपमानित लग रहा, हमें 2 सीट लेना अपमानित लग रहा था। ऐसे में हमने कहा कि हम 9 की 9 सीटें आपको लड़ा देते हैं, क्योंकि हमें देश को बचाना है। हमने अपनी कुर्बानी, या देश को बचाने के लिए साथ में है, कोई सीट नहीं मिली कांग्रेस को। ये सब इन लोग का ढोंग है और अखिलेश यादव की हताशा है। इस उपचुनाव में 9 की 9 सीट जो हो रही है, ये हार का ये प्रमाण है। माननीय अखिलेश यादव जी को यह एहसास हो गया कि हम चुनाव हार रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से विजयी घोषित होने जा रहा है। इनकी हताशा है। कांग्रेस को सीट नहीं मिली, इस पे क्या कहना है? ये तो इनका व्यक्तिगत प्रश्न है, और समाजवादी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है। 2-4 गो दल और मिला लें तभी भी उपचुनाव में एक भी सीट, उपचुनाव में कोई सीट नहीं जीतने वाले हैं गठबंधन वाले। आज कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 23 तारीख को नतीजे जब सामने होंगे तब बाबा जी की आंखें बाहर होंगी और हम जश्न मना रहे होंगे, ये देखिएगा आप। बाबा जी की आंखें बाहर होंगी और ये जश्न मना रहे होंगे, सहमत हैं? ये अभी आप जो कह रहे थे कि 9 की 9 की सीटों जो है आप सपा को दे दी है, समाजवादी पार्टी को, उसमें भी कांग्रेसी खुश हैं? नहीं, हाँ बिल्कुल खुश है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेता जो हैं वो उस पर जो है विचार किए हैं। एक रणनीति के तरह, एक रणनीति के तहत जो है हमने उनको 9 की 9 सीटें दी हैं, और इंडिया गठबंधन जहाँ जहाँ लड़ेगा वहाँ कांग्रेस साथ। कांग्रेसियों ने 5 सीटों की मांग की थी। अजय राय ने हमारे ही चैनल पे कहा था कि 5 सीटें हम मांग रहे हैं, बाकी गठबंधन में तय होगा। ये 2 महीने पहले और 1 महीने पहले की बात है। मगर जब अखिलेश यादव ने सब घोषित कर दी तो आप के लिए, कांग्रेसियों के लिए मजबूरी थी, साथ में रहें, तोड़ेंगे नहीं साथ, भले सीट मिले ना मिले। कोई नहीं है, देखिए मजबूरी कोई नहीं थी। हमारे राष्ट्रीय नेता जो हैं वो आपस में मिलकर बात किए। अजय राय जी भी गए थे उसमें, उस मीटिंग में। हमारे प्रभारी पांडे जी है, अविनाश पांडे जी, वो भी थे, राष्ट्रीय नेता थे। उनके सामने सब विचार किया गया। ये हुआ कि 10 की 10 सीटें हम इनको दे रहे हैं।
जो उपचुनाव होगा मिल्कीपुर वाला, उसमें भी अखिलेश ही लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन के तहत और स्टेटों में भी जो होगा, इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से जीत कर आ रही है। गठबंधन मतलब भारतीय जनता पार्टी कहती है, आप लोग इंडिया गठबंधन कहते हो। वो कह रहे हैं कि मजबूती से दूसरे प्रदेशों में भी जीतेंगे, उपचुनाव में भी जीतेंगे। सीट कांग्रेस को नहीं मिली, मगर कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि हम प्रचार करेंगे, हमारे सारे बड़े नेता 9 विधानसभा में जाएंगे और साझा मंच भी करेंगे अखिलेश यादव के साथ। बिल्कुल, जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस को, जो कांग्रेस के वर्करों के बीच जो संदेश दिया है, हम समझते हैं कि जो भी कांग्रेस विचारधारा के लोग हों, जो कांग्रेस के समर्थक विचारधारा के लोग हों, उनको जो है अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का दिशा निर्देशन पर अमल करना चाहिए। और बखूबी अगर राष्ट्रीय नेतृत्व कह रहा है कि आप जो है अपने पार्टी के हित के मंशा के अनुरूप आप जो है समाजवादी पार्टी का प्रचार करो, उसको जिताओ, तो जिताना चाहिए। यही पार्टी का धर्म होता है कार्यकर्ता का। हम समझते हैं कि कांग्रेस और सपा एलायंस का एक एक व्यक्ति जिसको समाजवादी पार्टी द्वारा तवज्जो मिलेगा, जिसका उसको आवश्यकता होगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता तैयार है कि जहां जिस विधानसभा में वो डिमांड करेगी सपा, वहां वो नेता जरूर कांग्रेस पार्टी उनके साथ मंच को साझा करने के लिए भेजेगी। ये मुझे पूरा पॉलिटिकल इतिहास में पहली बार कांग्रेस ने विड्रॉ किया उपचुनाव में। देखिए, किसी चीज को गरूरत से नहीं देखना चाहिए। गरूरत से अगर आप देखते हैं ना, तो गरूरत से न देख अहले साहिल अहले तूफा को। कभी भी ऐसा होता है किनारा डूब जाता है। जाहिर सी बात, लखनऊ है तो शेर व शायरी चलेगी। अब भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मित्र हैं, कमल का फूल भी लगाए हैं सदरी में, 2-2 पेन भी लगी है, जिसमें एक में मोदी जी की फ़ोटो है, दूसरे में योगी जी की फ़ोटो है, और सदरी का कलर भी ज़ोरदार है, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तो एनर्जेटिक हैं। बिल्कुल लग रहा है कि नैया पार होगी 9 विधानसभा में। 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और हमारी पार्टी भेदभाव नहीं करती, सर्व समाज को लेकर चलती है, सबका साथ सबका विकास। और आपको समाजवादी के नेता ये कह रहे हैं कि जुड़ोगे तो जीतोगे, आप कह रहे हो कि बटोगे तो कटोगे। ये काट मार, ये सब की बातें क्यों हो रही हैं आपकी तरफ से? समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव सिर्फ समाजवादी पार्टी के इन्होंने माननीय लगाया और आप बिल्कुल बगैर माननीय आदरणीय ऐसे नाम ले रहे हैं आप। ये सिर्फ परिवार की पार्टी है। माननीय अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं? अगर मोदी योगी इस लायक हो जाएंगे तो मैं जी लगाऊंगा। क्यों नहीं हुए? कभी नहीं हुए। आप हमको बताओ ना, शिक्षा रोजगार। आपके नेता को, आपके गठबंधन के नेता को माननीय कह रहे हैं। अरे माननीय कहते रहे, ऐसे किस तरह से बात कर रहे हैं? वो उन्होंने अच्छे कर्म किए, उनको माननीय कहा जाएगा। आप हमें बता दीजिए, शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य नौकरियां महंगाई इस पे कह दे, एक मिनट रुक जाइए, इनसे जवाब ले लें। मिला हमें 10 साल से। देखिए आप 1 मिनट, कह रहे हैं इन्होंने माननीय नहीं कहा। इनको अभी अनजान में बोल रहे हैं। हमारा मानना है कि यदि पॉलिटिक्स में हो तो किसी पार्टी दलगत के राष्ट्रीय नेता को अपमानित और सम्मानित के साथ बोलने का आपका अधिकार है। अब यदि अपमानित करोगे तो डेविड पर और पत्रकार महोदय के टीवी चैनल के माध्यम से आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। किसी राष्ट्रीय नेता को असदबोध नहीं बोलना चाहिए। आप करके बात करना चाहिए, माननीय लगा के बात करना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी प्रमाण हैं सर्व समाज को। माननीय मैं भी तो एक ग्वाल वंश यादव हूँ, राम दुलार यादव नाम है, बनारस मंडल के रहने वाला हूँ। प्रधानमंत्री ने तो इतिहास रच दिया। पीडीए की बात तो अखिलेश यादव कर रहे हैं। अखिलेश यादव ढोंग बना रहे हैं, पिछड़ों के दुश्मन हैं प्रधानमंत्री। पिछड़ों के दुश्मन है? अरे सबसे पिछड़ों के सबसे बड़े नेता कहलाते हैं। मोहन यादव जी को आपके मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री बना दिया, इतिहास रच दिया। ग्वाल वंश के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। पिछड़ों का वोट 55% यादव समाज, 27 में माननीय प्रधानमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी को। ये ऐसा देगा यादव समाज?
देखिए एक बात बता दें, हमको इनकी बात नहीं पता है। ये खुद यादव अकेले हैं, इनका अपने परिवार का भी वोट यादव उस यादव समाज में जाएगा, समाजवादी पार्टी में जाएगा। मैं दावे से कह सकता हूँ, अच्छा, कंफर्म। दावे से कह सकता हूँ, इनकी पत्नी, इनके बच्चे सारे समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। ये सिर्फ अंधभक्ति के मजबूरी में है, अंधभक्ति इनके अंदर समा चुकी है। इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इनके जनता के हित के कार्यक्रम नहीं दिखाई दे रहे। मैं फिर सवाल करता हूँ, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई में लोकसभा की दिल्ली की 10 साल की सरकार और 8 साल की सरकार, जनता को क्या मिला है? अब आप कहते हो भाई मैं मोदी योगी कह रहा हूँ, कोई गाली तो नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं जी नहीं लगा रहा हूँ तो उसमें मेरी मंशा यही है कि आप अच्छे काम करो, देश हित में आओ। आप जब भी आते हो हिंदू मुस्लिम काटने बांटने झगड़ने की बात करते हो और उसके बाद कहते हो कि सत्ता में आ जाओगे। तो देश ने की जनता ने 2024 में आपको जवाब दे दिया है और अब 2000 ही है सत्ता में, तो 2027 में भी आपको जवाब। सत्ता में जनता हमको भेजी है, केंद्र में राज्यों में हमारी सरकार है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये नारा है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता यहाँ खड़े हैं। मगर ख़ास तौर पे देखने वाली बात है पॉलिटिकल वॉर जो चल रही है होर्डिंग्स और पोस्टर पे, वो सोशल साइट पे पहुंच चुकी है। अब देखने वाली बात है कि उपचुनाव में क्या रिजल्ट आ रहा है, ये तो आने वाला कल बताएगा, उपचुनाव के नतीजे बताएंगे। ये थी हमारी ख़ास पेशकश लखनऊ से, दारुल शिफा से। आपकी आवाज़ में इतना ही, फिर और कई नए मुद्दों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। रज़ा अब्बास, कैमरा पर्सन ज़ुबैर के साथ, लखनऊ, जेके न्यूज़ के लिए।